हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू किस दिन घर लाने चाहिए और पुराने झाड़ू का क्या करना चाहिए, झाड़ू कहाँ रखने चाहिए, किस दिशा में रखने चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में झाड़ू का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू सभी के घरों में पाई जाती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, झाड़ू सभी के घरों में पाई जाती है। लेकिन झाड़ू को किस दिन खरीद कर घर लाने चाहिए और पुराने झाड़ू को किस दिन बाहर फेंकने चाहिए और झाड़ू को कहाँ छुपा करके रखने चाहिए, ये सभी लोगों को पता नहीं होता, जिसके कारण से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, परिवार में कलह बढ़ जाते हैं, लक्ष्मी जी रुकती नहीं है, अलक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी की स्वरूप के साथ साथ स्वच्छता का भी स्वरूप माना जाता है, क्योंकि एक झाड़ू ही ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और जब हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं तो उस घरों में लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से वास करती हैं। और जब घर में लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से वास करती हैं तो घर में खुशहाली आती है, कारोबार में तरक्की होती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि झाड़ू को किस दिन घर खरीद कर लाने चाहिए और पुराने झाड़ू को कब फेंकने चाहिए और झाड़ू को कहाँ रखने चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप झाड़ू खरीद कर लेकर आएँ तो शनिवार, रविवार और मंगलवार, इन 3 दिनों में ही झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई झाड़ू ज़्यादा पुराना हो जाए, घिस जाए, तो उस झाड़ू से घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में परेशानियां बढ़ जाती है, कलह लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं। तो इसलिए पुराने झाड़ू से, यानी कि जो झाड़ू घिस गए हैं सफाई करते करते, ऐसे झाड़ू से घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। जब भी आप घर की सफाई करें तो बिल्कुल अच्छे झाड़ू होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब हम झाड़ू को रखें कहाँ? तो दोस्तों, झाड़ू को आप जब भी रखें तो उसे छुपा करके रखें, यानी कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी की आते जाते नज़र ना पड़े और ना किसी की आते जाते पैर लगे। ऐसी जगह पर झाड़ू को रखने चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब झाड़ू पैर में लग जाती है, चाहे झाड़ू लगाते समय लगे या रखी हुई झाड़ू पैरों में लग जाए, तो इससे हमारे जो पुण्य होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि रखी हुई झाड़ू को कोई दूसरा व्यक्ति देख लेता है, जैसे आपके पड़ोस के लोग, यानी आपके घर के सदस्यों को छोड़ करके कोई दूसरा देख लेता है आपकी रखी हुई झाड़ू को, तो आपका सारा किया कराया पुण्य उसके पास चला जाता है जिसने आपके झाड़ू को देखा है, और उसका जितना पाप होता है वह आपके घर चला आता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में बताया गया है कि झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखने चाहिए ताकि किसी की आते जाते दृष्टि न पड़े। और दोस्तों, जब आपके पति अपने काम पर जाते हैं तो अपने झाड़ू को प्रणाम करके और घर से बाहर जाए। ऐसे करने से पति के कारोबार में तरक्की होती है और ये शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको बताया है। दोस्तों, अगर आपके घर में झाड़ू रखने की कोई जगह नहीं है, जैसे एक ही कमरा है, जगह नहीं रखने के लिए, तो आप झाड़ू को दक्षिण दिशा की ओर रखें और कपड़े से ढक दें। मतलब कि झाड़ू को छुपा कर रखने की जगह नहीं है तो आप झाड़ू को बस आप नॉर्मल कहीं भी रख दें साइड में, लेकिन बस आप उसे कपड़े से ढक दें ताकि किसी की दृष्टि उस झाड़ू पर न पड़े। जब आप कपड़े से उस झाड़ू को ढक दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या है। तो इस तरह से करके भी आप झाड़ू को रख सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए, उत्तर दिशा में झाड़ू नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि झाड़ू कब कब नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, झाड़ू सूर्य डूबने के बाद नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जब कोई सूर्य डूबने के बाद झाड़ू लगाता है तो इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। लक्ष्मी जी उल्टे पांव घर से बाहर चली जाती हैं और दरिद्रता वास करती हैं, जो लक्ष्मी जी की बहन है। तो लक्ष्मी जी की जो बहन है दरिद्रता, जिसको कहा जाता है अलक्ष्मी, तो वो चली आती हैं। और जब अलक्ष्मी घर में वास करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो घर में धन की हानि होने लगती है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, वाद विवाद होने लगते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य डूबने से पहले पहले घरों में झाड़ू लगा लेने चाहिए।
और एक झाड़ू तो मॉर्निंग में लगाया जाता है जो सभी लगाते हैं। अब दिन में चाहे जितने बार झाड़ू लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने से पहले पहले झाड़ू लगाना है। सूर्य डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगाने हैं। और जब आपके घर से कोई अतिथि जा रहा हो आपके घर से, उस समय पर भी झाड़ू नहीं लगाया जाता है, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो उस समय पर भी झाड़ू नहीं लगाने चाहिए, इन बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको झाड़ू लगाना पड़े, घर में बहुत कचरे हैं, बहुत गंदगी है, तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं कि झाड़ू लगा सकते हैं और झाड़ू लगा करके जो कचरा है उस कचरे को एक जगह रख देने चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को एकता का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे झाड़ू को जब हम एक जगह बांध करके और उसे घर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन जब उसी झाड़ू को हम खोल देते हैं और वो बिखर जाती है तो उससे घर की सफाई नहीं हो पाती। झाड़ू हमें यह सिखलाती है, झाड़ू हमें यही संदेश देती है कि परिवार में हमेशा एकता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब हम परिवार में एकता बनाकर नहीं रखते हैं तो परिवार बिखर जाती है और बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, घिसे हुए झाड़ू से भी अपने घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। जो झाड़ू टूट गया हो, घिस गया हो, ऐसे झाड़ू से भी अपने घरों की सफाई नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, झाड़ू को जब भी आप अपने घर से फेंके तो शनिवार, रविवार और मंगलवार, इन 3 दिनों में ही झाड़ू को फेंकने चाहिए और इन 3 दिनों में ही झाड़ू को घर में खरीद कर लाने चाहिए। और दोस्तों, अपनी झाड़ू किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए और दूसरे की झाड़ू से अपने घरों की सफाई नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसे करने से घर में दरिद्रता वास करती हैं। जो लक्ष्मी जी की बहन हैं अलक्ष्मी, वो घरों में वास कर जाती है। जब ये वास करती हैं तो घर की स्थिति जो होती है बहुत ही खराब हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं और धन की हानि होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।